अब हम यहाँ पर सीखेंगे यूनिट डिजिट मेथड के बारे में। अब हमारे पास यहाँ पर अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 5 से, तो 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर है जो एंड हो रहा है 5 से, ठीक है। कोई दूसरा नंबर है वो एंड हो रहा है 3 से, हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। यानी कि कोई एक नंबर है का एंडिंग नंबर लास्ट नंबर 5 है और दूसरा नंबर है उसका एंडिंग नंबर लास्ट नंबर 3 है, तो क्या हम उस आंसर का यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं तो यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं, है ना। जब हम किसी नंबर को ऐड करेंगे, मान लो 45 में 78 ऐड करने हैं, प्लस करना है इनको, तो हम यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट से शुरू करेंगे इनको ऐड करना। तो क्या हम किसी नंबर का जो नंबर है वो एंड हो रहा है 5 से और कोई दूसरा नंबर है जो एंड हो रहा है 3 से, उसे ऐड कर सकते हैं? यस, तो हम इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं 8। सिमिलर केस है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 5 से और कोई अनदर नंबर है जो एंड हो रहा है 3 से, तो क्या हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं? यस, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, तो भी हम यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं, लास्ट डिजिट से शुरू करते हैं माइनस करना, है ना। तो 5 - 3 2। सिमिलर केस है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 5 से और उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो कोई एंड हो रहा है 3 से, तो क्या हम उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी वो एंड डिजिट से शुरू करते हैं, यानी कि 5 × 3 15 और इसका यूनिट प्लेस पे आएगा 5। ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, 5 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है ना, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मान लो यहाँ 45 है, 225 है, यहाँ उसको मल्टीप्लाई करना है 333 से, 23 से, किसी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम उनका यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों ने स्मार्ट टेक्निक सीखी थी स्पीड मैथ की। आप लोगों को याद होगा जब हमने स्पीड मैथ किया था तब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की स्मार्ट टेक्निक सीखी थी IXI। रिमेम्बर, आप सभी को याद होगा जब हमें 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट से, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट से, तो हम उसे किस तरह से कम टाइम में और स्मार्ट टेक्निक से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 5 से और कोई दूसरा नंबर एंड हो रहा है 3 से और हमें उसको डिवाइड करना है, तो क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? नो, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। होल नंबर को ही होल नंबर से डिवाइड किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि अगर आप 5 को 3 से डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा? 1.67, है ना। जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.67। लेकिन नहीं, क्योंकि हमें इसके आगे का नंबर नहीं पता। हम नहीं जानते कि 45 है, हम नहीं जानते कि 25 है, हम नहीं जानते कि ये 85 है। क्या नंबर है यहाँ पे हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि इसको 3 से डिवाइड करना है, 23 से डिवाइड करना है, 33 से डिवाइड करना है, 103 से डिवाइड करना, हम नहीं जानते ये, है ना। तो हम यूनिट डिजिट मेथड को डिवीजन पर अप्लाई नहीं कर सकते, या यूँ कह लीजिए कि यूनिट डिजिट मेथड है वो डिवीजन के साथ वर्क नहीं करता। तो कुछ लोग कहेंगे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो कहेंगे कि हाँ हम डिवाइड कर सकते हैं, कुछ आंसर्स बताएंगे 0.67, कुछ कहेंगे डिवाइड करके 5 आएगा, कुछ कहेंगे ना। नो, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक हमें होल नंबर नहीं पता होगा तब तक हम डिवीजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यह क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट मेथड डिवीजन पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमें रिमेनिंग पार्ट नहीं पता। तो आइए हम इससे रिलेटेड इसको क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, 13 × 19 + 14 × 8 = 15 × 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है 144, सेकेंड है 142, थर्ड है 148, फोर्थ है 149 और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज जो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं हमेशा ट्रू रहती है, क्योंकि अगर इन ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं मैच होता तो हम नन ऑफ दीज के साथ जाते हैं, है ना। तो
अब बात आती है कि इस क्वेश्चन पर यूनिट डिजिट मेथड कैसे काम करेगा, या हम इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ ऑप्शन जो है वो, पहला ऑप्शन जो है वो एंड हो रहा है 4 से, सेकंड ऑप्शन एंड हो रहा है 2 से, और थर्ड ऑप्शन एंड हो रहा है 8 से, फोर्थ एंड हो रहा है 9 से। हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनके हमें यूनिट डिजिट पता है, एन के डिजिट पता है कि क्या है। तो हम इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लें। अगर हम इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इजीली मैच कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम 13 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 247। हम सभी ने सीखा था स्पीड मैथ में कि हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे, क्विकली कैसे करेंगे। 2 डिजिट नंबर है यहाँ पर, 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इजीली कर सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए पूछो कि 13 मल्टीप्लाई 19 क्या होता है। अभी हम इसका 13 का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट आते हैं 3 और 19 का 9। 3 मल्टीप्लाई 9 27, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हुआ 7 प्लस 14 का 4 और 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 32 का 2 इज इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई करना है 14 से। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 20, 20 में यूनिट डिजिट 0 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जब हम इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमारे क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करने के दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इस साइड का सम करूं तो क्या है 9, है ना, ये 0 प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे यहाँ पर इक्वल करना है दोनों साइड्स को, तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह ये वो नंबर आना चाहिए जो दोनों साइड्स को इक्वल कर दे, है ना। 9, 0 में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा और दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। अब मैं ऑप्शंस के साथ जाती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में जो लास्ट डिजिट है वो है 4। अगर मैं 0 में 4 ऐड करूँ तो 4, लेकिन 9 इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल, तो ये नॉट पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन में है 2, 0 प्लस 2 2, 9 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। 148, 8 है इसका लास्ट डिजिट, 8, 0 प्लस 8 8, 9 इज इक्वल टू 8, नॉट पॉसिबल। 9, 149 में 9 लास्ट डिजिट है, 0 प्लस 9 9, 9 इज इक्वल टू 9, मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है ना। नन ऑफ दिस ऑलवेज ट्रू। अगर ये आंसर नहीं है तो आप इसके साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 149 इसका एग्जैक्टली राइट आंसर हो, है ना, ठीक है। तो आप चाहो तो 149 के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो नन ऑफ दिस के साथ जा सकते हो। दोनों में चांसेस है 50-50 सही होने के, ठीक है। 50% ये भी गलत है, 50% ये भी गलत है। आप चाहो तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, और चाहो तो चांस ले सकते हो यहाँ पे। मैं नहीं कहती कि आपका ये दोनों में से कोई भी आंसर सही रहेगा। अगर आप इस पे टिक करते हो सकता है ये भी गलत हो, अगर आप इस पे टिक कर लेते तो हो सकता है ये भी गलत हो, है ना। हो सकता है दोनों ही सही हो, दोनों में से कोई एक सही हो, तो आप चाहो तो चांस ले सकते हो यहाँ पर। और हम यहाँ पर ये तो डेडली श्योर है, 100% श्योर है कि तीनों ऑप्शन तो रॉन्ग है यहाँ पर, है ना। तो आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, या फिर सिंप्लीफिकेशन से बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग या फिर स्पीड मैथ के हेल्प से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके राइट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आइए हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर इज इक्वल टू 170 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर माइनस 7431, और ऑप्शंस दिए गए हैं 80, 81, 84, 88 और नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन मार्क स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि 75 का स्क्वायर क्या होता है 5625, 170 का स्क्वायर होता है 28900, 90 का स्क्वायर होता है 8100 माइनस 7431। हम इन सभी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे इस मेथड से करेंगे तो ये टाइम टेकिंग रहेगा कहीं ना कहीं, तो हम स्मार्ट टेक्निक से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम इसे स्मार्ट टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो ये 5 या 10 सेकेंड्स लेगा सॉल्व होने में। तो वो कौन सा मेथड है, यूनिट डिजिट मेथड। तो यूनिट डिजिट मेथड में हम सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उनके यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस
75 में जो यूनिट डिजिट रहेगा 5 का स्क्वायर 25, 5 मैं यूनिट प्लेस ही लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 90 में 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस इसका यूनिट डिजिट है 1। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0 माइनस 0 0 माइनस 1 नॉट पॉसिबल, 0 में से -1 हम नहीं कर सकते, तो हम इसे 10 बनाएंगे, 1 बोरो करेंगे, 1 हमने बोरो किया तो 10, 10 माइनस 1 9, यानी कि क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9। मैं यहाँ पर सारे के सारे यूनिट डिजिट ही लिख रही हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हमारे पास, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड जब हमारे पास होती है तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल होती है। तो हमारे पास जो राइट साइड है वो 9 है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 5 है। अगर हम दोनों साइड को इक्वल करें तो क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आएगा और 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो स्क्वायर में है, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है? हम सभी ने स्क्वायर रूट सीखे थे लास्ट सेशन में स्पीड मैथ में। 4 जो स्क्वायर रूट है वो है 2 और 8 का। तो जब हम क्वेश्चन मार्क स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में आएगा, जो ऑप्शन में आंसर है वहाँ पर स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है वो एंड हो रहा है 4 से, यूनिट डिजिट है जो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर का वो है 4। तो मैं इस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की जगह अपने जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर मैं उसे पुट ऑन करती हूँ। 80 का यूनिट प्लेस 0 ले रही हूँ मैं यहाँ पे, 0 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 0 स्क्वायर 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 5 इज इक्वल टू 9, नॉट पॉसिबल। 81, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 6 इज इक्वल टू 9, नॉट पॉसिबल क्योंकि इक्वल ही नहीं है बोथ साइड, 6 इज इक्वल टू 9 नॉट इक्वल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 84, 4 का स्क्वायर 16, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 11, 11 इज इक्वल टू 9 या 1 इज इक्वल टू 9, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास 88, 88 में 8 का स्क्वायर 64, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9 मे बी पॉसिबल और नन ऑफ दिस तो ऑलवेज ही ट्रू होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका, क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं, तो हो सकता है कि इसका आंसर 88 हो सकता है इसका आंसर नन ऑफ दिस हो। तो आप इस तरह से यूनिट डिजिट मेथड की हेल्प से और जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसकी हेल्प से आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो। इससे रिलेटेड हम कुछ और एग्जाम्पल करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 497 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 53676। ऑप्शन है 15, 13, 12, 19, नन ऑफ दिस। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो नंबर एंड हो रहा है वो हो रहा है 6 से, है ना। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वह 6 है। तो अगर हम इनका लास्ट डिजिट फाइंड आउट कर ले तो हम क्वेश्चन मार्क को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट है 7 और ये है 9 इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई 6 तो 63, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 6, है ना। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो 2 से एंड हो रहा है। तो मैं ऑप्शंस के साथ जाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ क्वेश्चन मार्क की जगह तो 5 मल्टीप्लाई विथ 3 15, 5 इज इक्वल टू 6, नॉट पॉसिबल। 13, 3 मल्टीप्लाई 3 9 इज इक्वल टू 6, नॉट पॉसिबल। 12, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6 मे बी पॉसिबल। 19, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 7 इज इक्वल टू 6, नॉट पॉसिबल। नन ऑफ दिस 50-50, है ना। तो आप
इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर मानेंगे ये आपके ऊपर है कि आप चांस लेना चाहते हैं यहाँ पर या नहीं लेना चाहते। अगर मैं कहूँ कि इसका राइट करेक्ट आंसर जो है वो 12 है, नहीं मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर मैं 12 के साथ जा ही रही हूँ तो मैं नन ऑफ दिस के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं कोई कैलकुलेशन भी नहीं करूँगी, डायरेक्ट 12 आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँगी और अपना फाइनल आंसर 12 पे टिक लगा दूँगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम को ही मैनेज करना होता है। जो एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम रहता है वो बड़ा लिमिटेड सा टाइम रहता है हमारे पास, तो मैं 0.25 कटवाना ज़्यादा पसंद करूँगी कि मैं 1 या 2 मिनट या 3 मिनट इस क्वेश्चन पर वेस्ट करूँ, बेटर है कि मैं 0.25 कटवा लूँ, है ना। क्योंकि अगर हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2 या 3 मिनट हमारे ले ही जाएगा, कैलकुलेशंस करो, उसको सिंप्लीफिकेशन करो, देन फाइनल आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यही आपको समझने की जरूरत है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे 50-50 चांसेस होते हैं। और अगर आप फिर भी अप्रोक्सीमेट लेकर इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 497 को 500 मान लेती हूँ और 53676 को 54,000 मान लेती हूँ, यानी कि 500 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 54,000। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क और 9 को इधर ही रहने दूँ तो 54,000 डिवाइड बाय 500, अगर मैं डिडक्ट करूँ तो यह आएगा 108। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 9, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 108 डिवाइड बाय 9 12। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो एग्जैक्टली मेरे पास 12 आ रहा है। आप अप्रोक्सीमेट लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हो और अपने फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसे बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, स्पीड मैथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 18696 डिवाइड बाय 20853 मल्टीप्लाई 11916 डिवाइड बाय 28738 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन दिए गए हैं हमें 181 डिवाइड बाय 331, 164 डिवाइड बाय 441, 158 डिवाइड बाय 246, 161 डिवाइड बाय 241 एंड नन ऑफ दिस। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो आप उस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस पर रूल्स अप्लाई करने में कितना टाइम लग जाएगा, फाइनल आंसर तक पहुँचते 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे। तो अगर हमें नहीं पता तो हम उस क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो अगर आप फिर भी किसी सही पॉइंट को नहीं पकड़ पाते तो छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यही स्मार्ट डिसीजन है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो कई स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो सोचेंगे बड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, 5 डिजिट का कोई नंबर है और 5 डिजिट का कोई नंबर है, उनको डिवाइड करना है, आफ्टर दैट भी 5 डिजिट 2 नंबर है, उनको डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर इसकी कैलकुलेशन ही करने लगेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवीजन करके आएगा, तो उस कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन अगर हम इसे स्मार्ट वे से करें तो हम इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यूनिट डिजिट मेथड से। अभी हम कह रहे थे कि जो यूनिट डिजिट मेथड है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होता, है ना, तो ये डिवीजन पर कैसे अप्लाई होगा हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर के लास्ट 2 डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वह 6, और जो सेकेंड नंबर में न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट है वो है 6। 6 मल्टीप्लाई 6 36, यानी कि इसका लास्ट डिजिट हुआ 6 डिवाइड बाय 3। डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट नंबर है 3, उसका लास्ट डिजिट, और सेकेंड नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 8। 3 मल्टीप्लाई 8 24, यानी कि 4। रिमेनिंग पार्ट नहीं हमें पता यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बड़ी लेंथी कैलकुलेशन, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगी हमारा। ठीक है, तो अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं,
है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें हमारे पास ऑप्शंस भी साथ में होते हैं। तो अगर हम यूनिट डिजिट हम लोगों ने फाइंड आउट करे हैं, अगर उनका हम ऑप्शन का बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं, जैसे कि अब ये था 6 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन जैसे 181 डिवाइड बाय 331। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो अप्लाई नहीं होता यूनिट डिजिट मेथड। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट मेथड मल्टीप्लिकेशन पर तो अप्लाई होता ही है ना। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 6 और 4 दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बैलेंस नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। ठीक है। सेकेंड 164 डिवाइड बाय 441, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई विद 1 6 और 4 मल्टीप्लाई विद 4 16, 6 बाय 6। यस, क्योंकि दोनों बैलेंस्ड है, में भी पॉसिबल। 158 डिवाइड बाय 246, 6 मल्टीप्लाई विद 6 36 6 और 4 मल्टीप्लाई विद 8 32, 6 डिवाइड बाय 2 नॉट पॉसिबल। 161 डिवाइड बाय 241 नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हम इसे 6 बाय 4 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 6 और 1 है, तो ये 6 डिवाइड बाय 4 नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बैलेंस नहीं करें, नन ऑफ दिस ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप इसको कैलकुलेट करने के एबल नहीं हो, अगर आप इसे कोई लिमिटेड टाइम में नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट टेक्निक से करते हैं अप्लाई, तो आप राइट आंसर के साथ जा सकते हैं। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 18696 डिवाइड बाय 20853 मल्टीप्लाई 11916 डिवाइड बाय 28738 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन दिए गए हैं हमें 181 डिवाइड बाय 331, 164 डिवाइड बाय 441, 158 डिवाइड बाय 246, 161 डिवाइड बाय 241 एंड नन ऑफ दिस। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप उस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस पर रूल्स अप्लाई करने में कितना टाइम लग जाएगा। फाइनल आंसर तक पहुँचते 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे। तो अगर हमें नहीं पता तो हम उस क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो अगर आप फिर भी किसी सही पॉइंट को नहीं पकड़ पाते तो छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यही स्मार्ट डिसीजन है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो कई स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो सोचेंगे बड़ी लेंथी कैलकुलेशन है। 5 डिजिट का कोई नंबर है और 5 डिजिट का कोई नंबर है, उनको डिवाइड करना है। आफ्टर दैट भी 5 डिजिट के 2 नंबर है, उनको डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर इसकी कैलकुलेशन ही करने लगेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवीजन करके आएगा, तो उस कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इसे छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन अगर हम इसे स्मार्ट वे से करें तो हम इस क्वेश्चन को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यूनिट डिजिट मेथड से। अभी हम कह रहे थे कि जो यूनिट डिजिट मेथड है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होता, है ना। तो ये डिवीजन पर कैसे अप्लाई होगा हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर के लास्ट 2 डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वह 6, और जो सेकेंड नंबर में न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट है वो है 6। 6 मल्टीप्लाई 6 36, यानी कि इसका लास्ट डिजिट हुआ 6 डिवाइड बाय 3। डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट नंबर है 3, उसका लास्ट डिजिट, और सेकेंड नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 8। 3 मल्टीप्लाई 8 24, यानी कि 4।
रिमेनिंग पार्ट नहीं हमें पता यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बड़ी लेंथी कैलकुलेशन, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगी हमारा। ठीक है, तो अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें हमारे पास ऑप्शंस भी साथ में होते हैं। तो अगर हम यूनिट डिजिट का, जो यूनिट डिजिट हम लोगों ने फाइंड आउट करे हैं, अगर उनका हम ऑप्शन का बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं, जैसे कि अब ये था 6 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन जैसे 181 डिवाइड बाय 331। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो अप्लाई नहीं होता यूनिट डिजिट मेथड। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट मेथड मल्टीप्लिकेशन पर तो अप्लाई होता ही है ना। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 6 और 4 दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बैलेंस नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड 164 डिवाइड बाय 441, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई विद 1 6 और 4 मल्टीप्लाई विद 4 16, 6 बाय 6, यस, क्योंकि दोनों बैलेंस्ड है, में भी पॉसिबल। 158 डिवाइड बाय 246, 6 मल्टीप्लाई विद 6 36 6 और 4 मल्टीप्लाई विद 8 32, 6 डिवाइड बाय 2 नॉट पॉसिबल। 161 डिवाइड बाय 241 नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हम इसे 6 बाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट 6 और 1 और 1 है, तो ये 6 डिवाइड बाई 4 नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी बैलेंस नहीं करी, नन ऑफ दिस ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप इसको कैलकुलेट करने के एबल नहीं हो, अगर आप इसे कोई लिमिटेड टाइम में नहीं कैलकुलेट कर सकते तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट टेक्निक से करते हैं अप्लाई तो आप राइट आंसर के साथ जा सकते हैं, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूट डिजिट मेथड। अब रूट डिजिट मेथड क्या होता है? कुछ लोग इसे लकी नंबर भी कहते हैं। जैसे कि जब हम कभी अपना व्हीकल रजिस्टर करवाने जाते हैं तो हम लोग अपना लकी नंबर फाइंड आउट करते हैं कि हमें हमारा जो नंबर प्लेट है व्हीकल का वो लकी नंबर मिल जाए, है ना। उनका सम लकी नंबर हो हमारा, या कुछ लास्ट डिजिट या 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट ऐसे जो हमारे लकी नंबर हो। जैसे कि किसी का 6 होता है लकी नंबर, किसी का 9, किसी का 7, तो अपने अकॉर्डिंग नंबर को ले सकते हैं। तो रूट डिजिट नंबर्स को ऐड ऑन करना है, यानी कि अब हमारे पास कोई नंबर है 76। अगर मैं 76 का रूट डिजिट पूछूं आपसे, 64 का रूट डिजिट बताएंगे आप क्या है? 8। नो, मैंने स्क्वायर रूट नहीं पूछा, मैंने यहाँ पर रूट डिजिट पूछा है। रूट डिजिट क्या होता है? हम नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर मैं 76 का रूट डिजिट फाइंड आउट करूं तो यानी कि 7 + 6 13, 1 + 3 4, सिंगल डिजिट, ये है रूट डिजिट मेथड। जब हमें नंबर दिए गए हैं तो हमने उसका एक सिंगल डिजिट में आंसर को फाइंड आउट करना है, उसे बोलते हैं हम रूट डिजिट। अब 64 का रूट डिजिट 6 + 4 10, 1 + 0 1। 64 का रूट डिजिट है 1, ठीक है। और अगर हम स्मार्टर वे की बात करें रूट डिजिट को फाइंड आउट करने की, तो वैदिक मैथमेटिक्स में और एशियन इंडियन मैथमेटिक्स में अगर किसी नंबर में 9 है तो आप उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि 9 को बड़ा पावरफुल नंबर माना गया है। तो अगर आप रूट डिजिट फाइंड आउट कर रहे हो तो उस नंबर में 9 है आपके पास, तो आप उसे अवॉइड करेंगे। और अगर आप उस 9 को अवॉइड करते हैं तो फिर भी आपका आंसर बिल्कुल राइट रहता है, सही आंसर आप फाइंड आउट कर पाते हैं 9 को अवॉइड करने के बाद भी। अकेला 9 को अवॉइड नहीं करना, अगर किन्हीं 2 नंबर का सम भी वहाँ पर 9 है, जैसे 5 + 4, 6 + 3, 2 + 7,
1 + 8, अगर दो नंबर का सम भी 9 है तो आप उसे भी अवॉइड करेंगे यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल है 17392320। अब मैं यहाँ पर 9 अवॉइड कर रही हूँ, 7 + 2 9, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। ठीक है, तो जो इसका रूट डिजिट आया वो 9 आया। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल है 128 + 324 = 452। तो ये यहाँ पर एक ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि दोनों का सम इक्वल और बोथ साइड्स इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका रूट डिजिट फाइंड आउट करो तो हम निकाल सकते हैं इसका रूट डिजिट, है ना। 128, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 1 + 1 2, प्लस 3 + 2 5, 5 + 4 9, 2 + 9 1 11, 1 + 1 2। राइट साइड का रूट डिजिट फाइंड आउट करें तो 4 + 5 9, 9 + 2 11, 1 + 1 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बोथ साइड का जो रूट डिजिट आया मेरे पास इक्वल आया, तो ये बैलेंस इक्वेशन दी गई थी हमने, मैंने इस बैलेंस इक्वेशन का रूट डिजिट फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर अप्लाई होता है। जैसा कि आपको याद होगा हमने यूनिट डिजिट मेथड किया था लास्ट सेशन में, तो जो यूनिट डिजिट मेथड था वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से डिवीजन के क्वेश्चन पर भी अप्लाई किया था, है ना। तो हम इस तरह से इस मेथड को भी कंप्लीट अपनी तरफ से डन करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है 32 × 18 = क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने 32 को मल्टीप्लाई करना है 18 से और बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैं 18 को स्प्लिट कर रही हूँ यहाँ पर 20 - 2, 32 × 20 640, 640, 32 × 2 64, 640 - 64 576। ठीक है, तो यहाँ पे 32 × 18 = 576 ये हमारे पास आई इक्वेशन। तो हमने ये दोनों साइड का जो रूट है वो इक्वली फाइंड आउट करना है। तो 3 + 2 5 मल्टीप्लाई 3 + 2 5 मल्टीप्लाई 1 + 8 9 = 5 + 7 12, 12 + 6 18, 5 मल्टीप्लाई विद 9 45 = 18, 4 + 5 9, 1 + 8 9। हमारे पास जो दोनों साइड्स है वो इक्वल आई हैं और बैलेंस इक्वेशन है यहाँ पर 9 = 9। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यूनिट डिजिट मेथड और रूट डिजिट मेथड में से कौन सा मेथड इजी लगा, आई थिंक सो यूनिट डिजिट मेथड, क्योंकि रूट डिजिट मेथड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन ये टाइम टेकिंग है। अगर हम इसे किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा खा जाएगी, तो इसलिए यूनिट डिजिट मेथड रूट डिजिट मेथड से ज़्यादा इजी है। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 1098.53 प्लस 2198.35 माइनस 2807.24 डिवाइड बाय 5.6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 168.5, 156.5, 177, 6.5 और 19, 6.5। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें डेसिमल है, ठीक है। अब हम डेसिमल वाले क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे रूट डिजिट मेथड को, तो यहाँ पर जो डेसिमल दिया गया हमें ये मैटर नहीं करता, इसे भी हमने अवॉइड करके चलना है, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करना शुरू करती हूँ। फर्स्ट नंबर में 9 कैंसिल, 1 + 8 9 कैंसिल, 5 + 3 8 प्लस इसमें भी 9 कैंसिल, 8 + 1 9 कैंसिल, 2 + 3 5 + 5 10 1 माइनस 2807, 7 और 2 9 कैंसिल, 2 और 8 10, 10 + 4 14, 4 + 1 5 डिवाइड बाय 5.6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 8 + 1 9, 9 - 5 4, 4 बाय 5.6
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 4, 5 + 6 11, 1 + 1 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो मैं 4 को ही रहने देती हूँ, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई विद 2, मैं 2 को उठा के इधर ले जाती हूँ। अब मुझे क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो मैं दोनों साइड्स को इक्वल करूंगी। इक्वल करने के लिए मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आएगा, है ना, 2 2 = 4। तो मैं ऑप्शन के साथ आती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें यहाँ पे 168.5, 168.5, 8 और 1 कैंसल, 9 है इनका सब, 6 + 5 11, 11, 1 + 1 2, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 रखूं तो यस, मे बी पॉसिबल, इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 156.5, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 5 17। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 7 अप्लाई करूँ, 7 × 2 14, 4 + 1 5, 4 = 5, नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है 176.5, 1 + 7 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19, 1 + 9 10, 1, 1 × 2 और 4 = 2, ये भी दोनों साइड इक्वल नहीं कर रहा, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। 196.5, तो यहाँ पर 1 + 9 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21 और 2 + 1 3, 3 × 2 6, 4 = 6, ये भी दोनों साइड्स को इक्वल नहीं कर रहा, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है 168.5। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 43² + 841 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1465 और ऑप्शन दिए गए हमें 15, 65, 45, 35, 25। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन पर रूट डिजिट मेथड अप्लाई करूँ तो 43² का रूट डिजिट 43 मल्टीप्लाई 43, मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, प्लस 841 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1465। ठीक है, अब 4 + 3 7 मल्टीप्लाई 4 + 3 7, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 7 7 का 49। अब 4 + 9 13, 1 + 3 4, यानी कि 43 का रूट डिजिट है हमारे पास 4, प्लस 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 1 + 3 4, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 1 + 6 7। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इस साइड का जो सम है वो 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 7। अगर मुझे दोनों साइड को इक्वल करना है तो मुझे 7 में 1 रूट डिजिट नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड को मैं बैलेंस कर सकूं, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर को ऑप्शन के साथ बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 15, 1 + 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 + 6 9, 9 + 7 16, 6 1 + 6 7, 8 इज इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 65, 65 6 + 5 11, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 7 11, 1 + 1 2, 8 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है 45, 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 + 1 9, 9 + 7 16, 1 + 6 7, 8 इज इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 35, 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 + 4 10, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 7 8, 8 इज इक्वल टू 8, यस इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है 25, 2 + 5 7, 7 का स्क्वायर
49, 4 + 9 13, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 1 + 1 2, 8 = 2, नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की जगह हमारे पास आएगा 35, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की जगह आएगा 35। तो हम इस तरह से रूट डिजिट मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड इजी तो है लेकिन लेंथी है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको सम करना है, देन फिर सम करना है और आपको सिंगल डिजिट फाइंड आउट करना है ना। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है और इजी बेसिक से है, लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा ये आपके लिए। मैं आपको ये कहूँगी कि आप यूनिट डिजिट मेथड के साथ ही जाइए, ठीक है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।